अलकमर ऑनलाइन के सुनने, देखने और पढ़ने वालों को लंदन से सफदर हमदानी का सलाम पहुँचे। पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में आज 20 जुलाई का दिन एक निहायत अहम दिन है। पाकिस्तान की अदलिया ने जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने जस्टिस इफ्तिखार केस का फैसला सुना दिया और ये फैसला अब तक दुनिया के हर कोने में सुना जा चुका कि उन्हें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया और चीफ जस्टिस इफ्तिखार ने आखिरी खबरें आने तक अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल ली हैं। इस फैसले का मुल्क पे, मुल्क की इंतज़ामिया पे, अदलिया पे और मिन हैसुल मजमू पूरे मुल्क के अवाम पे क्या असर पड़ेगा, क्या असरात मुरतब होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मुअर्रिख इस फैसले को, इस रोशन फैसले को पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखेगा। देखिए, देखने की बात अब ये है कि वो केस जो जस्टिस इफ्तिखार के खिलाफ हुकूमत ने बनाया था, वज़ीर आज़म ने बनाया था और बकौल इंतज़ामिया के वज़ीर आज़म के बनाए हुए इस रेफरेंस को सदर को हर हालत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले करना था और उन्हें इस पर फैसला करना था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ है कि अदलिया ने अपने माजी के वो सारे दाग धो दिए हैं, जो चाहे मौलवी तमीजुद्दीन केस के हों, जो चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हों, जो चाहे नुसरत भुट्टो केस के हों। और ये भी पहली मर्तबा शायद हुआ है कि फौजी हुकूमत के भेजे हुए इस किस्म के केस को अदालत ने यकसर तौर पर ख़त्म ही नहीं किया, बल्कि इसे अगर सही अल्फाज में कहा जाए तो मुस्तरद कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जहाँ एक तरफ ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में और पाकिस्तान के अवाम के दबाव की तारीख में एक ऐसा वाक़या है कि जो आने वाली एक नई समत मुअय्यन करेगा, और हमें खुश ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हमारे हुक्मरान जो अपने तईं अपनी चीज़ों को अपने मफादात के लिए कौम के मफादात को दाव पे लगा देते हैं, उन्हें अब ये सोचना पड़ेगा। इस फुल बेंच में 10 जजों ने इस फैसले से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया है, 3 जजों ने इससे इत्तफाक नहीं किया। मैं समझता हूँ उनकी राय भी अपनी जगह पर मुसल्लमा है, वो भी जज हैं इस फुल कोर्ट के। और अब जो इस केस की वजह से आईनी और कानूनी नकात उठे थे, मुझे यकीन है कि जब इसका तफसीली फैसला सामने आएगा तो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे और दूसरे जज हजरात इसको तफसील से बताएंगे, और वो नकात जिनकी वजह से बहुत से मसाइल मुस्तकबिल में भी पैदा होने थे और माजी में भी हुए थे, और जिसकी वजह से अदलिया बदनाम हो चुकी थी, और जिसकी वजह से ये कहा जाता था कि अदलिया हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकती, अब उन नकात को यकीनन मुस्तकिल तौर पर इस तरह से ख़त्म किया जाएगा कि कोई भी हुकूमत अदलिया पर असरअंदाज ना हो सके, कोई भी हुकूमत आइन को ना तोड़ सके, और आइन में आइन तोड़ने वाले की जो सज़ा है उस पर भी अदलिया जो है वो अमल दरामद करवाए। मेरे ख्याल में आज 22 जुलाई का दिन अदलिया की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान के अवाम की तारीख का एक बड़ा दिन है। कुछ मुबस्सिरीन का ये कहना कि अवाम का दबाव जजेस पर था और ज्यूरी पर था और अदलिया पर था, मैं इसे ज़ाती तौर पर बिल्कुल कुल्लियतन नहीं मानता, लेकिन हाँ, जजेस भी चूँकि इस मुआशरे का हिस्सा हैं, तो वो सारी सपोर्ट, वो सारा ताउन जो 9 मार्च से लेकर और 20 जुलाई तक अवाम ने जस्टिस इफ्तिखार के लिए, अदलिया की पायदारी और इस्तेहकाम और अजमत के लिए और हक और सच के उसूल के लिए दिखाया है, उसका जजेस के जहन पर असर अंदाज होना या उसको अकाउंट में लेना किसी हद तक तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस फैसले की कुल्लियतन बुनियाद जो है वो इसे नहीं बनाया जा सकता। मैं आखिर में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इखलाक सबसे बड़ी फतह हुआ करती है, और अब देखना ये है कि वो ताकतें, वो अनासिर, वो अफराद जिन्होंने इस केस को इस तरह से तैयार किया था,
جن کے مذموم مقاصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ان میں سے کون اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہے کہ یہ کیس اس عدلیہ کی زبان میں بالکل غلط تھا، مکمل طور پر بحال کیا جاتا ہے جسٹس افتخار چودھری کو، اور اس کیس کی ذمہ داری لیتے ہوئے کون اپنے عہدے سے اخلاقی طور پر سبکدوش ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی نئی صورتحال پیدا ہوگی، القمر کی طرف سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ صفدر حمدانی کو لندن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔